हिस्ट्री बुक सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैबिनेट के बारे में। इसके आगे भी टॉपिक देखेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री जो है ये अपने विभाग का प्रधान होता है और सभी निर्णय लेता है। राज मंत्री, ये प्रत्येक विभाग का एक राज मंत्री होता है जो कैबिनेट मंत्री की सहायता करता है। राज मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जब कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित रहता है तो राज मंत्री सभी निर्णय लेता है, उसे ही स्वतंत्र प्रभार कहते हैं। उपमंत्री, उपमंत्री यह राज मंत्री की सहायता करता है। मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद जो है ये इसके अध्यक्ष पीएम होते हैं और इसकी मृत्यु या त्यागपत्र देने के बाद मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है और नया जब पीएम आता है तो अपने अनुसार वह पुनः मंत्रिपरिषद बनाता है। मंत्री, मंत्री जो है ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बिना संसद सदस्य रहे 6 महीना तक मंत्री बना रह सकता है। कौन मंत्री? बहुगठबंधन के द्वारा हो सकता है। यूपीए, यूपीए का अर्थ होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियन, ये कांग्रेस के नेतृत्व में काम करता है। एनडीए, एनडीए का अर्थ होता है नेशनल डेमोक्रेटिक एलियन, ये बीजेपी के नेतृत्व में काम करता है। संविधान में उप प्रधानमंत्री की चर्चा नहीं है, यह एक राजनीतिक पद है। अब तक 7 उप प्रधानमंत्री बने रहे। महान्यायवादी, महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आते हैं। यह केंद्र सरकार का विधि अधिकारी होता है और कानूनी सलाह देता है। संसद की कार्यवाही में ये भाग लेते हैं किंतु संसद में मतदान नहीं करते हैं। ये राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पर रहता है। संसद, इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 79 में है। संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट शब्द जो है यह फ्रांस से लिया गया है। संसद का वास्तुकार कौन है? तो इसके वास्तुकार एडविन लुटियन तथा वेंकट थे। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, 3 अंग होते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं। कौन कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा दोनों। अंतर देख लेते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में, लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में है और राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा भंग हो सकता है परंतु राज्यसभा भंग नहीं हो सकता है। लोकसभा अस्थायी सदन है जबकि राज्यसभा अस्थायी सदन है। लोकसभा निम्न सदन है जबकि राज्यसभा उच्च सदन है। लोकसभा में न्यूनतम आयु 25 ईयर होती है और राज्यसभा में न्यूनतम आयु 30 ईयर होती है। लोकसभा युवाओं का सदन है जबकि राज्यसभा बूढ़ों का सदन है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 होती है और राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250 होती है। लोकसभा में वर्तमान सदस्य संख्या 545 है और राज्यसभा में वर्तमान सदस्य संख्या 245 है। लोकसभा में कितना है? 545 और राज्यसभा में 245। राष्ट्रपति जो है 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा मनोनीत कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 331 अनुच्छेद के तहत, जो वर्तमान में हटा दिया गया है। और राष्ट्रपति जो है 12 सदस्य को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। किस आधार पर? तो इस आधार पर विज्ञान, कला और समाजसेवी के आधार पर।